कब होगी अगली छुट्टी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। अबू धाबी पूरी तरह से रोशनी और रंगों में नहाने वाला है। 2 दिसंबर को यूएई अपने 54वें नेशनल डे, जिसे अब ईद अल एतिहाद के तौर पर भी मनाया जाता है। 1971 में 7 अमीरात मिलकर एक देश बने थे और तब से ये दिन गर्व और खुशी का बड़ा मौका है। ये सिर्फ छुट्टी नहीं बल्कि एक पूरा कल्चरल फेस्टिवल है। इससे आप समझ सकते हैं कि अब आने वाली जो छुट्टियां हैं वो आपको मिलेगी यूएई के नेशनल डे के मौके पर, जहाँ अमीराती गर्व, परंपरा और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का शानदार मेल देखने को मिलता है। हर साल 2 और 3 दिसंबर को पब्लिक हॉलीडे होती है, लेकिन इस बार छुट्टी 1 दिसंबर से शुरू हो सकती है। मतलब 4 दिन का वीकेंड पक्का। अगर किस्मत अच्छी रही तो 5 दिन का वीकेंड भी बन सकता है। पूरी डिटेल अभी सीक्रेट है, लेकिन ये पक्का है कि आतिशबाजी, ड्रोन शो और ऐसी स्टोरी टेलिंग होगी जो यूएई के अतीत और आज और कल को जोड़ देगी। आतिशबाजी हर जगह होने वाली है। बता दें, यास आइलैंड से लेकर कॉर्निश तक आसमान लाल, हरा, सफ़ेद और काले रंग में चमकेगा। ड्रोन शो आपको देखने को मिलेंगे पिछले सालों से भी ज़्यादा एडवांस और शानदार। पब्लिक फेस्टिवल जो होगा वो देखने को मिलेगा। सांस्कृतिक डांस, पारंपरिक परेड और म्यूजिक परफॉर्मेंस, कॉन्सर्ट्स और पॉप अप इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। इंटरनेशनल और लोकल स्टार्स का तड़का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रब्ता ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रब्ता ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। शॉपिंग और फूड ऑफर्स जैसे मॉल, होटल्स और रेस्टोरेंट में ज़बरदस्त डिस्काउंट, खासकर यास बे, सादियात और द गैलेरिया में आपको देखने को मिलेगा। वहीं ट्रैफिक फाइन में भी डिस्काउंट आपको मिल सकता है। इस बार देखिए, 2024 में 50% का ऑफ मिला था, तो इस साल भी उम्मीद की गई है। फ्री पार्किंग जो है उसकी अनाउंसमेंट तारीख के करीब होती है। तो 2 और 3 दिसंबर मंगलवार, बुधवार है, तो अगर 1, 4 और 5 दिसंबर की छुट्टी ले ली अगर आपने, तो ये पूरे 9 दिन का ब्रेक बन सकता है। घूमने फिरने, डेजर्ट ट्रिप या रोड ट्रिप के लिए परफेक्ट टाइम होगा। 2022 में बहुत कुछ हुआ था इस दिन। ड्रोन ने पानी पर डांस किया था। 2023 में भी बहुत अलग हुआ था। एआई विजुअल्स ने टाइम ट्रैवल जैसा एक्सपीरियंस दिया था सभी को। 2024 में ऊंट, तारों और रेगिस्तानी पहाड़ों पर जादू देखने को मिला था। और 2025 में और भी बहुत ज़्यादा कुछ होगा और चमकदार, शायद टॉप स्टार कॉन्सर्ट भी हो सकता है। अल एतिहाद सिर्फ 2 दिन की आतिशबाजी नहीं बल्कि पूरे महीने की खुशियाँ हैं। सड़कों से लेकर आसमान तक हर जगह नेशनल कलर्स, म्यूजिक और जश्न का माहौल होगा। तो इंतजार कीजिए दिसंबर का, क्योंकि अब अगली छुट्टियां आपको दिसंबर में ही मिलेगी यूएई में। इकलौते बेटे की दुबई में मौत, गांव में पसरा सन्नाटा। पंजाब के कपूरथला जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। सुल्तानपुर लोधी के रहने वाले 28 वर्षीय नवजोत सिंह की दुबई में एक भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यह हादसा 2 अगस्त 2025 को हुआ, जब वह अपने टैंकर ट्रक को चला रहा था। अचानक सड़क पर बैलेंस बिगड़ने से टैंकर पलट गया और नवजोत गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के तुरंत बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नवजोत सिंह नवंबर 2024 में अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने और बेहतर भविष्य की तलाश में दुबई गए थे। वहां उन्होंने टैंकर ड्राइवर की नौकरी ज्वाइन की थी। परिजनों का कहना है कि वो मेहनती और शांत स्वभाव का था और अपनी मेहनत से परिवार का सहारा बनना चाहता था। नवजोत अभी अविवाहित थे और अपने परिवार में इकलौते बेटे थे। उसकी 2 बहनों की जिंदगी का भी सहारा वही था। पिता स्थानीय गुरुद्वारों में ग्रंथी सिंह के रूप में सेवा करते हैं और बेहद साधारण जीवन जीते हैं। बेटे की अचानक मौत से माता पिता, बहनें और पूरा परिवार गहरे सदमे में है। हादसे की खबर मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। लोग घर घर से निकलकर नवजोत के परिवार के पास पहुंचे और उन्हें ढांढस बांधने की कोशिश की, लेकिन घर का माहौल ऐसा था कि हर आंख नम थी। जिन लोगों ने नवजोत को करीब से जाना था, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रब्ता ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रब्ता ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। उसे एक ईमानदार, मददगार और मेहनती युवक के रूप में याद कर रहे हैं। परिवार ने पंजाब सरकार और भारत सरकार से गुहार लगाई है कि नवजोत का पार्थिव
शरीर जल्द से जल्द भारत लाया जाए ताकि उसका अंतिम संस्कार धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार किया जा सके। फिलहाल दुबई में भारतीय दूतावास से भी संपर्क किया गया और कागजी कार्रवाई पूरी करने की प्रक्रिया जारी है। यह हादसा न सिर्फ एक परिवार की जिंदगी को बदल गया है बल्कि पूरे गांव को गहरे शोक में डाल गया है। विदेश में रोजगार की तलाश में जाने वाले कई नौजवानों के लिए घटना दर्दनाक मिसाल बनकर रह गई है। यूएई में बहुत से भारतीय प्रवासी हैं कि जो जाकर वहां पर काम करते हैं। स्पेशली ड्राइवर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा आपको भारतीय मिलेंगे काम करते हुए। तो कभी कभी इस तरीके की खबरें सामने आती हैं जो कि आपके दिल को झकझोर कर रख देती हैं। अबू धाबी से दुबई बस 50 मिनट में। इस लग्जरी ट्रेन में मिलेंगे अरब के शेखों वाले ठाट बाट। अबू धाबी, दुबई, फुजैरा और रुवैस को हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। दुबई और फुजैरा के बीच एतिहाद रेल की हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन सेवा अगले साल शुरू होने वाली है। इस रेल कॉरिडोर के बन जाने से यूएई और आसपास के इलाकों की कनेक्टिविटी पूरी तरह बदल जाएगी। 2 अगस्त को दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने खुद इस प्रोजेक्ट का जायजा लिया और दुबई से फुजैरा तक पहली पैसेंजर ट्रेन की सवारी भी की। उनके साथ यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी थे। दुबई सरकार ने इसे एक ऐतिहासिक पहल बताया है और कहा है कि ये यूएई के नेशनल रेलवे नेटवर्क के विकास में एक बड़ा माइलस्टोन है। पैसेंजर ट्रेन 2026 से आम लोगों के लिए चलने लगेगी। बता दें कि एतिहाद रेल की ट्रेन काफी लग्जरी होगी जिसमें वाईफाई, इंफोटेनमेंट स्क्रीन, चार्जिंग पॉइंट, खानपान और आरामदायक सीटों जैसी सुविधाएं होंगी। टिकट खरीदने के लिए दुबई का नूल कार्ड भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। ट्रेन की स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। पहले फेज में अबू धाबी, दुबई, शारजाह और फुजैरा में 4 बड़े पैसेंजर ट्रेन बनेंगे। ट्रेन शुरू होने के बाद अबू धाबी से दुबई सिर्फ 50 मिनट में, दुबई से फुजैरा 1 घंटे से कम में और अबू धाबी से फुजैरा 100 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। हर ट्रेन में 400 लोगों के बैठने की क्षमता होगी और अनुमान है कि 2030 तक हर साल करीब 3.65 करोड़ यात्री इसका इस्तेमाल करेंगे। एतिहाद रेल यूएई का पहला नेशनल रेल नेटवर्क है जिसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। ये प्रोजेक्ट यूएई के विजन 2030 का हिस्सा है और आने वाले सालों में यहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। यूएई के वाइस प्रेसिडेंट और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने हाल ही में दुबई से फुजैरा तक एतिहाद रेल यात्री ट्रेन से सफर किया। इस खास एक्सपीरियंस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। उन्होंने बताया कि करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली यह हाई स्पीड ट्रेन देश के 11 बड़े शहरों को जोड़ेगी, अल जिला से लेकर फुजैरा तक। ये सिर्फ एक रेल नेटवर्क नहीं है बल्कि यूएई के भविष्य की मजबूत नींव है जिस पर हर दिन मेहनत की जा रही है। यह यात्री सेवा 2026 से शुरू होगी और टारगेट है कि 2030 तक हर साल 3.6 करोड़ लोग इससे सफर करें। 900 किलोमीटर लंबे इस नेटवर्क से अबू धाबी, दुबई, शारजाह, रास अल खैमा, फुजैरा, अल एन, रुवैस, अल मिरफा, अल धैद, गुवैफात, केसे बॉर्डर और सोहर जैसे कि ओमान जैसे शहर जुड़ेंगे। फिलहाल फुजैरा के सकामकम और शारजाह की यूनिवर्सिटी सिटी से पैसेंजर स्टेशन तय हो चुके हैं जबकि दुबई और अबू धाबी में भी संभावित स्थानों पर योजना जारी है। इस प्रोजेक्ट से न केवल सफ़र आसान बन जाएगी बल्कि ये और भी इसे तेज बनाएगा, बल्कि बिजनेस, टूरिज्म और देश की कनेक्टिविटी को भी ये एक ऊंचाई देने वाला होगा।